विपक्ष के विधायक आज सदन से वॉकआउट कर गए हैं। लगातार ये लोग कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रहे थे। बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ विधायक उज्जवल दास जी मौजूद है। आप लोगों ने वॉकआउट किया, अब ये भी खबरें आ रही है कि विधायक दल की बैठक है, इसलिए आप लोगों ने वॉकआउट किया है। मामला क्या है? क्या कुछ ऐसा लग रहा था कि सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है, या फिर बीजेपी की विधायक दल की बैठक है इसलिए आप लोग एक साथ निकल रहे हैं? विधायक दल की बैठक है जरूर। अगर ये हम लोग बहाना बना करके वॉकआउट नहीं कर रहे हैं, इसकी सूचना दे करके भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन ये हम लोग का वॉकआउट करने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जो झारखंड सरकार जो है भेदभाव की जो नीति अपना रही है, उस नीति के विरुद्ध में हम लोग आज वॉकआउट किए हैं। झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना के तहत में 2500 रुपया दे रही है, तो क्या सिर्फ मैया सम्मान योजना के लिए ही 2500 रुपया है? लेकिन जो हमारी माताएं बहनें जो विधवा हैं, जो वृद्ध जन हैं, जो बैंकों के चक्कर लगा कर जाते हैं और उनको पेंशन मिलता है, तो क्या उनका पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए? क्या विधवा पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए? और जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, जो जिनका पेंशन काफी लंबे समय से लंबित है, क्या उनको पेंशन नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए? तो हमने सरकार से तो सरकार का गोल मटोल जवाब आता है कि प्रक्रियाधीन है। तो कब तक प्रक्रियाधीन रहेगा? हम लोग इंतजार करते करते थक गए हैं। अब जो है सो सरकार को निर्णय लेना चाहिए। हमने सरकार से आज पूछा कि क्या आप दिव्यांग जनों को पेंशन देंगे, हाँ या ना, हाँ या ना, लेकिन सरकार चुप साधी रही। तो आज हमने सरकार के विरुद्ध में आज हम लोगों ने वॉकआउट किया है। अच्छा, आप लोग कल भी बोल रहे थे, बीजेपी के विधायकों का कहना था कि आप लोगों को सवाल करने नहीं दिया जाता है, आप लोगों को अनुमति भी नहीं मिलती है जल्दी। जैसे अभी सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे हम लोगों ने इंटरव्यू दे दिया, ऐसा लगता है सवालों का जवाब तो नहीं मिलता। क्या ऐसा सही में होता है? क्या आप लोग जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? है। सदन के अंदर जो है माइक किसे देना, इसके लिए जो है सब खेल चल रहा है। विपक्ष अगर सवाल करता है तो माइक ऑफ कर दो, और सत्ता पक्ष के लोग जो है सो जब गरजते हैं तो माइक जो है सो ऑन कर दो। तो ये कहाँ का नियम है? हम भी चुन करके आए हैं, तो हमारी भी कुछ मांगे हैं, हमारे भी कुछ सवाल है, और सरकार को या सत्ता पक्ष को अपना ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, विपक्ष के चश्मे से भी देखना चाहिए। तो निश्चित तौर पे कि अगर विपक्ष के चश्मे से अगर देखा जाएगा तो झारखंड का विकास होगा, और हमारी आवाज को सुनी नहीं जाती, हमारी आवाज को दबा दी जाती है। हमारे कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका सरकार अगर उत्तर नहीं दे पाएगी, तो सरकार को लग रहा है कि हम उसको उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए उनकी आवाज को दबा दो। अच्छा, जो 1,36,000 करोड़ का जो मामला है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो कहा है कि अगर वहां से पैसे नहीं आते, बकाया राशि का भुगतान नहीं होता है, नाकाबंदी की जाएगी, आर्थिक नाकाबंदी, आंदोलन भी किया जाएगा और अपनी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आप लोग इसको किस रूप में ले रहे हो? उनका कहना है कि विकास का कार्य पूरे तरीके से ठप हो गया है, कैसे कहाँ हम लोग पैसे देंगे जब पैसे ही नहीं है, जब केंद्र सरकार ही पैसे नहीं दे रहा है? सबसे पहले तो मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि अगर पैसे नहीं तो राज्य कहाँ से चला रहे हैं? दूसरी चीज है कि ये सरकार की एक ही मंशा है कि राज्य को अस्थिर करना, राज्य चलाना इनकी मंशा नहीं है, राज्य को अस्थिर करना इनकी मंशा है। दूसरी बात यह है कि 1,36,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो हमने एक प्रपोजल रखा, हमारे विपक्ष के लोगों ने प्रपोजल रखा है कि जो आपका हिसाब किताब है उसको सार्वजनिक कीजिए। जनता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कब केंद्र सरकार को चिट्ठी भेजी है, उस चिट्ठी को जनता के सामने सार्वजनिक कीजिए। अगर वो सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लोग राजनीति करना चाहते हैं। कोयला और खनन बाहर नहीं जाने देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार की ओर से जो भुगतान नहीं होता बकाया राशि का, तो खनन और कोयला राज्य से बाहर नहीं जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ये तो धमकी है। सरकार ये कह रही है कि न खाए, सरकार तो ये कह रही है कि भाई हम राज्य चलने ही नहीं देंगे, तो राज्य की जनता है वो पिसाएगी।
मिलेगी। मुख्यमंत्री को क्या है या झारखंड सरकार को क्या है, उनका रोटी दाल तो चल जा रहा है, लेकिन मारी जाएगी तो झारखंड की जनता मारी जाएगी। और दूसरी चीज है कि हम लोग भी ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग भी, अगर राज्य सरकार ऐसा कोई निर्णय लेगी तो हम लोग भी जो है सो, एक बात मैं स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहता हूं कि हम लोग भी उसका प्रतिवाद करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। आप लोग तैयार है, क्योंकि कल्पना सोरेन ने कहा है कमर कस लीजिए, कभी भी आंदोलन होगा, तो बीजेपी तैयार है इसको लेकर? तो हम लोग भी ये कहते हैं कि विपक्ष हमेशा तैयार है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ विधायक उज्जवल दास जी मौजूद थे, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि पहले सरकार हिसाब किताब दे, उसको सार्वजनिक करे, यानी कि पब्लिक डोमेन में रखे कि आखिर 1,36,000 करोड़ का जिस तरीके से सत्ता पक्ष के विधायक जो है वो बात उठा रहे, पहले हिसाब किताब दे, उसके बाद आगे देखा जाएगा। फिलहाल कैमरा सहयोगी राजवल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 रांची।